नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइज आपके लिए रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आप मान के चलिए ग्रुप डी में भी यही क्वेश्चन कुछ रिपीट होने वाले हैं। तो क्यों ना इन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू लगाया जाए और अपनी ग्रुप डी की परीक्षा को क्रैक करते हुए रेलवे की नौकरी पा ली जाए। तो इसी के लिए ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर और भी रेलवे में पूछे गए जो प्रीवियस ईयर है वही हम चला रहे हैं, जिससे आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको कतई ही ऐसा नहीं लगेगा क्या कि ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ। सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, परंतु उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन क्या है। देखो, एनटीपीसी परीक्षा के शुरू होने से पहले इस पीडीएफ को लॉन्च किया गया था, जिसमें से 70% ऑफ द क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं स्ट्रेटली दे आर फ्रॉम दिस पीडीएफ। तो इफ यू वांट टू परचेस फॉर योर ग्रुप डी, अगर आप अपने ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में यू कैन परचेस इट फ्रॉम देयर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जरा देखिए गौर से। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र के रिक्त स्थान से सही मेल खाएगा। ओके, सही मेल खाएगा। जरा देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। देखो, समझ में आ रहा है कुछ? देखो, ये जो अगर मैं ऐसा पार्ट कर दूं इस तरीके से, तो ये पहला वाला डायग्राम अपर पार्ट में है, दूसरा वाला डायग्राम अपर पार्ट में है, तो इसीलिए तीसरा वाला जो है आधा ये भी ऊपर वाले पार्ट में हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, नीचे वाले पार्ट पर है, नीचे वाले पार्ट पर इसलिए, लेकिन ये वाला जो है ये बीच में है। ये क्या है गाइस? ये बीच में है, इसलिए बीच में वाला में देखो जरा, यहां अगर मैं बांट दूं तो बीच में आने वाला सिर्फ एक ही है, ऑप्शन सी। तो मैं लगा दूंगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तर्क कहता है आज रविवार है। ओके, आज रविवार है। अवधारणा क्या कह रहा है? पहला, कल सोमवार है। बिल्कुल सही बात है भाई, सोमवार है, था नहीं है। ठीक, चलो, आज अवकाश है, परंतु मैं ये नहीं बोल सकता कि आज अवकाश है। सरकारी नौकरी में चले जाओगे, रेलवे की नौकरी में चले जाओगे, कुछ सैटरडे संडे नहीं होता वहां पर, रिमेंबर इट। तो अवकाश क्या ये नहीं रख सकता अवधारणा में, मतलब केवल अनुमान प्रथम तर्क संगत है। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए समस्या चित्र नीचे के उत्तर चित्रों से किसी एक से संनिहित है, मतलब एम्बेडेड है उस उत्तर चित्र का। मतलब ये जो दिया गया डायग्राम ये किसी ऑप्शन में एम्बेडेड है। आइए जरा देखते हैं। ऐसा शेप का है, ठीक है, ऐसा ऐसा। ऑप्शन नंबर ए में देखो, ये ऐसा, अरे हाँ कि ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, फिगर नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित संबंध को दर्शाने के लिए इनमें उपयुक्त वेन डायग्राम का चयन करिए। देखिए, भारत, महाराष्ट्र और केरला। भारत, महाराष्ट्र, भारत के अंदर महाराष्ट्र और केरला स्टेट्स है। दैट मींस इफ वी टेक द ऑप्शन नंबर सी, देखिए वेन डायग्राम, अगर ये जो बड़ा वाला है गोला, ये क्या है? भारत है, ये हमारा देश है, और ये मैं मान लूं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, तो ये क्या होगा? केरल होगा। अरे हाँ कि ना, दोनों अलग अलग है और दोनों एक ही ये जो स्टेट्स है कहां पर है? भारत के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2, 14, 16, 3, 21, 24, 8, 56, 64, 64, 5, 35, 41 ऐसे सेट जो किसी समूह से संबंध नहीं रखता है, वह है। मतलब इनमें से कौन सा सेट अलग है? जरा ध्यान से देखो। 2, 14, 16, 2 इंटू 7 होता है 14 और 2 इंटू 8 होता है 16। क्या यही सेम फैशन से मैं दूसरे वाले जो है इस सेट को देख सकता हूं? क्या है? 3, 21, 24, 3 इंटू 7, या इट इज 21, एंड 3 इंटू 8, यस इट इज 24। मतलब फैशन बिल्कुल सही है।
थर्ड वाले को देखते हैं। 8, 56, 64। क्या 56 है? बिल्कुल। क्या 8 8 64 है? बिल्कुल। दैट मीन्स ये वाला जो है इसको ध्यान से देखिए, 5 इंटू 7 35 है, लेकिन 5 इंटू 8 क्या होता है? 40, परंतु यहां क्या है? 41। मतलब कौन सा अलग हो गया समूह में से? ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र की खाली जगह पर सही प्रकार से फिट होता हो। आइए देखें। यहां पर सबसे पहले मैं यहां ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेशन मेथड से करते। आइए यहां देखिए 2 रिंग है, लेकिन यहां सिंगल रिंग है। ऑप्शन नंबर डी कट। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर मैं देखूं, यहां पर जो है ये जो रिंग बने हुए हैं, ये इसके रिंग को ओवरलैप नहीं किया गया है। ये जो ये वाला सेक्शन बना है, रिंग इसको ओवरलैप किया हुआ है। दैट मीन्स यहां जो ये ऐसा ओवरलैप हो चुका है ऐसे करके, ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, कट। चलो आगे देखो, यहां पर ऐसे ऐसे बॉक्स बन रहे हैं, तो मतलब यहां पर कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा और यहां कुछ ऐसा बॉक्स बनेगा। दैट इज यहां पर कोई बॉक्स नहीं बन रहा है बी में, लेकिन यहां देखिए यहां पर ये सेक्शन पे बॉक्स बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करिए। एन, एल, जे, एच। तो देखो एन मतलब कितना? 14, एल मतलब 12, जे मतलब 10, एच मतलब 8। क्या क्या हो रहा भैया? 2 2 घट रहा है। तो यहां क्या होगा? छठवें नंबर पर कौन होता है? जरा बता दो तो, कौन? इफ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। ओके, यहां आप देख रहे हो टेस्टी टेस्टी अंगूर जो हैं लटके हुए हैं। ठीक है, क्या है ये? अंगूर। और अंगूर के एक साथ ढेर सारे अंगूर को क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स, है ना। उसी तरीके से यहां शीप्स है, ठीक है, शीप्स है, और इनके इकट्ठे शीप्स को क्या बोलते हैं? फ्लॉक। ऑप्शन नंबर ए फ्लॉक। आर्मी भाई किसको बोलते हैं पता है आपको? अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग को जो है आर्मी बोली जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है सभी बाज चील है, और दूसरा बोल रहा है सभी चील पक्षी है। आइए वेन डायग्राम बना लिया जाए। सभी बाज, जो बाज है वो सभी बाज क्या है गाइस? वो सभी बाज चील है, और सभी जो चील है, और सभी जो चील है वो क्या है? वो पक्षी है। निष्कर्ष देखते हैं। आइए, पहला कह रहा है कुछ पक्षी बाज है, कुछ पक्षी बाज है। जी हां बिल्कुल, ये वाले सेक्शन के जो पक्षी होंगे वही बाज होंगे। सही। दूसरा देखते हैं, कुछ बाज पक्षी है और कुछ बाज पक्षी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ बाज। यहां तो आप देख सकते हैं कि सभी जो बाज है, सभी जो बाज है वो पक्षी है। इसका मतलब कुछ बाज भी पक्षी है। सभी के अंदर कुछ आता है तो कुछ बाज भी पक्षी है ना। ऐसा बोला गया ना, पर ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया ना कि कुछ बाग पक्षी नहीं है ना। कुछ बाग पक्षी बोला है, इसका मतलब भाई ये भी सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा बता दो। फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करता है, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक्स गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है, बहुत बढ़िया, और दाहिने मुड़कर 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है। पुनः बाईं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर पर है? ओके, चलो सपोज एक्स यहां है, सपोज एक्स यहां है, एक्स गाड़ी चलाकर सीधे दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, और दाहिने मुड़कर मतलब राइट साइड मुड़कर कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर सीधे जाता है, चला गया,
और बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाएगा और फिर वो 20 किलोमीटर चलेगा और फिर पुनः बाएं मुड़ेगा, फिर से अपने लेफ्ट मुड़ेगा, तो फिर मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाएगा। जो डिस्टेंस हमने लेफ्ट तरफ 30 किलोमीटर लिया था वही हम 30 किलोमीटर वापस आ गए हैं, स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं। तो बोल रहा है एक्स अपने प्रारंभिक स्थान ये था, ठीक है, अभी यहां पहुंच गया है। डिस्टेंस पूछ रहा है ये वाला सेक्शन कितने का है, 20 किलोमीटर है, तो 30 प्लस 20 50 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान में आने वाली सही आकृति को चुने। जरा देखिए, आजकल हम लोग बहुत ढेर सारे नॉन वर्बल कर रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं करवाया था, करवा दे रहे हैं। एंजॉय करिए, और क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस गाइस आने वाले हैं और एक एक सेट में ऐसे ही क्वेश्चंस पटकने वाले हैं, ठीक है रेलवे। तो जरा देखो, क्योंकि ग्रुप डी में वर्बल बहुत पूछा जाता है, नॉन वर्बल बहुत पूछा जाता है। तो यहां जरा ध्यान से देखो, यहां जरा ध्यान से देखो, ये और ये अपोजिट हो गए हैं, और ये मतलब क्या, ये मिरर इमेज टाइप हो गया। अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, तो ये क्या हो रहा है, ये मिरर इमेज है। तो सेम फैशन में अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, यहां पर मिरर कंटिन्यू कर दिया है, तो जो होने वाला है कैसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, और ये शेडेड हो जाएंगे और ये इस तरीके से शेड हो जाएंगे, है ना। चलो, और ये इस तरफ से शेड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसी तरीके से बना हुआ है, जरा जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर, फिगर नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन में क्या कह रहा है, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है। ठीक है भाई, बल्लेबाज होशियार होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब धोनी क्या है, होशियार है। क्या ये किसी ऑप्शन में है, धोनी होशियार है, ये तो सही हो जाएगा। सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं, ऐसे तो भैया कहीं नहीं बोल रहा है। मतलब सिर्फ कथन दूसरा जो है, निष्कर्ष दूसरा जो है वही अनुसरण करेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से लेफ्ट तरफ से 12वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा स्थान पर क्या है। सबसे पहले आइए बाएं छोर से 12वें अक्षर तक आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पे आ गए हम लोग क्यों। और 12वें पे आने के बाद 12वें अक्षर से दाहिनी ओर, मतलब फिर से राइट तरफ, राइट ओर तीसरे स्थान पर कौन है, 1 2 3 कौन है, बी है। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वक्तव्य क्या बोल रहे हैं, कुछ फरिश्ते देवता हैं और सभी जीव देवता है। आइए बनाते हैं, कुछ फरिश्ते देवता है और सभी जीव देवता है, मतलब सभी जीव देवता है। इस तरीके से मैं बना लूं, अरे हाँ कि ना। और एक और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, एक और डायग्राम में भी वो जीव यहां पर आ रहे हो, ये भी बन सकता है। मतलब श्योरिटी नहीं है। कुछ फरिश्ते जीव है, कुछ फरिश्ते जीव है। अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूं तो भाई ये नहीं होगा, और अगर मैं ये वाला डायग्राम बनाता हूं तब तो भाई ये हो जाएगा। इसका मतलब कंफ्यूजन, इसका मतलब ये निष्कर्ष नहीं हो सकता। वही निष्कर्ष होगा जो 100% एक्यूरेट होगा। आगे देखते हैं। कुछ जीव फरिश्ते हैं, क्या कुछ जो जीव है, कुछ फरिश्ते जीव है और कुछ जीव, मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जरा जल्दी से बता दो। ए और दो दोनों अनुसरण नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 of the following 4 words are alike in a certain way. One is different. Pick the odd one out. चलिए odd one out है, लूडो, पोलो, चेस, कैरम। देखो भैया, लूडो तो इंडोर गेम है, चेस इंडोर गेम है, कैरम इंडोर गेम है, लेकिन भाई पोलो आउटडोर गेम है। पोलो खेलने के लिए बाहर जाना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वी यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है और एक्स यू का पति है, तो यू का वी से क्या संबंध है। आइए जरा बनाते हैं। यदि वी
U का भाई है और U W की बहन है। तो W की बहन है तो भाई जो है ये बहन हो गई किसकी, W की। इसका भाई है तो मतलब W भी, ये दोनों भी भाई भाई होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और X U का पति है और X जो है वो कौन है, U का पति है। चलो आगे देखते हैं। U का V से क्या संबंधित है, U का V से भाई कौन है, U V की बहन है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरण की बाई ओर दी गई संख्या के बीच क्रमिक रूप से रखे जाने वाले गणितीय चिन्ह का उपयोग संयोजन चुने ताकि इसका बाएं भाग मतलब LHS और LHS और RHS दोनों बराबर हो। पहला वाला अगर मैं पुट करता हूं यहां मल्टीप्लाई, यहां प्लस, यहां माइनस, तो यहां हो गया क्या 5 और सॉरी 0 हो गया 0 और यहां -2 हो जाएगा, है ना। 20 के बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, इतने को मैं मिटा दूं। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यहां पर प्लस, यहां मल्टीप्लाई और यहां माइनस। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहां हो जाएगा 0 और 5 - 5 हो जाएगा 0 विच इज नॉट इक्वल टू 20, मतलब ये भी नहीं होगा, इसको भी मिटा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लाई। सो यहां जरा देखो, यहां हो गया 3 × 5 = 15 और यहां हो गया ये -0, तो कोई मतलब नहीं है। तो 5 - 0 5 ही होगा और +15, 5 + 15 20। एग्जैक्टली वी फाउंड इट। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। विच ऑप्शन गाइज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन पर सही व्याख्या करता है। कथन क्या कह रहा है, शतरंज के खेल में 4 हाथी होते हैं। तो शतरंज का खेल अगर आपने खेला होगा, चेस खेला होगा, 4 हाथी मतलब 2 काले 2 सफेद होते हैं ना। 4 हाथी कोने कोने में बैठते हैं, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमेशा 4 हाथी ही होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कह रहा है, नदियां पूजनीय हैं और सभी देवता पूजनीय हैं। अब जरा यहां इसका वेन डायग्राम थोड़ा सोच के बनाना होगा, क्योंकि ना यहां पर कुछ बोला है ना यहां पर सभी बोला है। ठीक है, तो देखो, जब कह रहा है नदियां पूजनीय हैं, इसका मतलब नदियां तो मैं पहले बना लूं, नदियां पूजनीय है। यहां पर ऐसा तो कहीं कहा नहीं गया है कि कुछ नदियां पूजनीय है। इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि पूरे की पूरी नदियां जो है वो क्या है, पूजनीय है, मतलब सारी नदियां पूजनीय है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सभी देवता पूजनीय हैं, तो क्या हो रहा है, सभी जो देवता है वो पूजनीय, मतलब इसी के अंदर एक सेक्शन आएगा जो कि देवता का आएगा। ठीक है, तो सभी देवता भी पूजनीय हो गए। ठीक, निष्कर्ष देखते हैं। सभी नदियां देवता है। क्या सभी नदियां देवता दिख रहा है क्या, हमको तो अभी एक भी नहीं दिख रहा है। मे बी एक और डायग्राम बन सकता था यहां पर अगर मैं डी बनाता तो, लेकिन निष्कर्ष वही होगा जो 100% एक्यूरेट होगा। यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसलिए कट। नेक्स्ट, सभी देवता नदियां हैं। सभी देवता, जब भाई यही नहीं है तो सभी देवता नदियां कहां से हो जाएंगी, ये भी कट। तो विच ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ना तो 1 ना ही 2 का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के तत्पर्ण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यहां पर मैंने शीशा लगा दिया, तो बनने वाला डायग्राम जो है कैसे बनेगा, ऐसे 2 बन गया। ये वाला ऑप्शन एक ये है, यहां तो भैया कुछ और ही बन गया है, और सॉरी 1 सेकेंड, और एक ये ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां 6 है, तो इस तरीके से 6, चलो ये भी सेम है। उसके बाद ये 0 0 का 0 ऐसे ही बनेगा। फिर 5 5 का उल्टा ठीक है, P
पी 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 पी, ये देखो 5 यहां पर 5 ही लिख दिया गया है, लेकिन 5 तो उल्टा इस तरीके से बनेगा। तो जरा बता दो विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। दिए गए समूह में से विषम आकृति चुनिए, ए बी सी डी। देखो इसमें से चारों डायग्राम के 4-4 सेक्शंस बनाए गए हैं। कितने सेक्शंस बनाए गए हैं? 4-4 सेक्शंस बनाए गए हैं, परंतु आप इसमें ढूंढो अलग क्या है, अलग क्या है, जल्दी ढूंढो। तो यहां आप देखोगे कि बी सी और डी में जो सेक्शन को शेड किया गया है, इसमें शेड जो है बहुत पास पास में किए गए हैं। अरे हाँ कि ना, ये देखो शेड कितने पास पास में किए गए हैं, लेकिन जो फिगर नंबर ए है इसमें शेड्स बहुत दूर दूर किए गए हैं कंपैरेटिवली। तो कौन हो जाएगा विषम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 17 इंटू 29 17 इंटू 29 इज इक्वल टू 493 है, तो 170 इंटू 0.029, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो यहां एक शून्य एक्स्ट्रा आ रहा था, पहले में अगर सपोज शून्य हो जाता तो मेरा आंसर क्या आ जाता? इतना आ जाता। लेकिन खेल क्या हुआ है, यहां डेसिमल आ गया जिसके बाद 3 डिजिट है, तो 1 2 3 यहां पर मैं डेसिमल लगा दूंगा। ठीक है, तो विच ऑप्शन 4.93, ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया, फिगर काउंटिंग का आ गया है ना। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों में त्रिकोणों की संख्या, ओके, इस ट्रायंगल में कितने सारे त्रिकोण हैं उनको गिनना है। आइए हम एक काम करते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। ए, इसको दे देता हूं बी, इसको दे देता हूं सी, और इसको दे देता हूं लेट्स से ओ। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूं डी, और इसको दे देता हूं एफ। चलो भैया बनाया जाए। सबसे पहले बी, एक तो छूट गया, इसको ई दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले बी ओ ई, ये वाला लिखते चलते हैं ना, बी ओ ई। दूसरा ओ ई सी, दूसरा ये वाला ओ ई सी। तीसरा ये पूरा ले लूं, बी ओ सी, ये पूरा वाला सेक्शन है ना, तो बी ओ सी। चलो आगे देखते हैं। जो चीज हमने यहां करी है वो इसी तरफ हमको इस तरफ करना है। तो सी ओ एफ, उसके बाद ए ओ एफ, उसके बाद सी ओ ए, बड़ा वाला। अब ये वाला सेक्शन कंप्लीट, ये वाला सेक्शन कंप्लीट। अब इस वाले सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ए ओ डी, ये वाला हो गया पहले, ए ओ डी, उसके बाद ओ बी डी, उसके बाद ओ बी डी, उसके बाद ये पूरा बड़ा वाला, सो ए ओ बी। ठीक है, ये तो भैया फिलहाल 9 हो गई, आसान आसान थे। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद बी सी डी, ये वाला सेक्शन देखना, ये वाला सेक्शन बी सी डी। उसके बाद अब बी को पकड़ते हुए बी सी एफ, मतलब ये वाला सेक्शन बी सी एफ। कौन सा? बी सी एफ। ओके, अब बी पकड़ लिया है। चलो अब हम पकड़ते हैं ए को, यहां आ गए। चलो यहां से पकड़ते हुए ए बी ई, ये वाला सेक्शन ए बी ई, ये वाला सेक्शन, तो ए बी ई। अब ए को पकड़ते हुए ए सी ई, ये वाला सेक्शन ए सी ई। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला बन गया। अब यहां देखो एक फिगर ये भी बन रहा है, एक ट्राइंगल ये भी बन रहा है, ए सी डी, इसको काउंट नहीं किए हैं, ए सी डी। सो ए सी डी, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, ए सी डी। देन उसके बाद देखते हैं, देखो ए को पकड़ते हुए ए एफ बी, ए एफ बी, ए एफ बी, और सब हो गया। अब बस ये बड़ा वाला बाकी है, ये बड़ा वाला।
क्या हो जाएगा? ए बी सी। नाउ काउंट देम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाउ मेनी? ऑप्शन नंबर सी 16 विल बी आवर आंसर। ऑप्शन नंबर सी कितने हैं? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाया जाए। क्रम से दी गई आकृतियों में से भिन्न का चयन करिए। ओके, पहला क्या दिया है? M 13, ओके, V जो सॉरी W जो है वो 23, बिल्कुल सही है। ये क्या है? प्लेस वैल्यूज को दिखा रहा है। J 10 को है, लेकिन E तो भाई 5 होता है, या 20 दिया गया तो अलग हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं है? तो सबसे पहले मैं अक्षर देख लेता हूं, MANBOCPD। अब क्या बोल रहा है? जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिसके ठीक पहले एक प्रतीक है। भाई ये एक तो हो गया, ठीक पहले एक प्रतीक है परंतु बाद में संख्या नहीं है। बाद में क्या संख्या है? क्या एट द रेट संख्या तो नहीं है, मतलब भाई ये एक तो हो गया। आगे देखते हैं। अगर मैं ए की बात करूं, ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में क्या? संख्या नहीं है। दूसरा भाई ये हो गया, ये वाला कट। चलो आगे देखते हैं। एन हो गया, ठीक पहले प्रतीक है और बाद में संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन संख्या ये नहीं होगा। ठीक पहले प्रतीक नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक पहले प्रतीक नहीं है तो ये भी नहीं होगा। अब जरा आगे देखते हैं। ठीक पहले प्रतीक नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक पहले प्रतीक संख्या, ये भी नहीं होगा। ठीक पहले प्रतीक तो है, ठीक है, लेकिन बाद में संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां बाद में संख्या है, मतलब हमारे पास ऐसे दो ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क का जो रिलेशन कार के साथ है, समुद्र का किसके साथ है? सड़क पर क्या चलती है? समुद्र में क्या चलती है? ऑप्शन में से जहाज, चलो शिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वैन आंकड़ों के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं परंतु कबड्डी नहीं खेलते हैं। फुटबॉल और क्रिकेट को पकड़ना है लेकिन कबड्डी नहीं खेलने चाहिए। चलो भैया, वो कौन होंगे? वी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए क्रम में अनुपस्थित संख्या का चयन करिए। 1 2 6 कुछ समझ में आ रहा है? गुना 2 गुणा 3, तो यहां होने वाला गुणा 4, मतलब 4 छक 24। क्या गुणा 5 करके 120 होता है? जी हां। क्या गुणा 6 करके 720 होता है? बी हां। इसका मतलब यहां क्या आएगा? 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न चिन्ह के जगह में सही आकृति चुने। चलो भैया, यहां क्या आएगा? जरा ध्यान से देखो, यहां क्या आएगा? ओके, तो कुछ ना कुछ इस वाले सेक्शन के जैसे ही आएगा। क्या है? ऐसा होगा। अरे यार रुको यार, 1 मिनट। कुछ यूं होगा और इससे ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। तो कौन से में है? फिगर नंबर, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आज का अंतिम प्रश्न। टिप्पणी कह रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में नोटिस बोर्ड पर एक संदेश है। ठीक है भाई, अनुमान लगाया जा रहा है वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। क्या जरूरी है भाई? वनस्पति उद्यान में पेट्रोलियम मिलता है क्या? तो परिपूर्ण कहां से हो गया भाई? कट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है, नए परिवेश के साथ अतः क्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है।
देखो, उनके ज्ञान बढ़ाने के लिए विद्यालय ने अरेंज किया है, दैट मीन्स अधिक सीखेंगे बच्चे। इसका मतलब बिल्कुल सही ये अनुमान लगाया जा सकता है। इसका मतलब जो है नींद, टिप्पणी केवल दूसरा जो है वो केवल जो है निहित करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे आज के वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। गाइज आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन और शेयर कर दीजिए वीडियो को अच्छी खासी मात्रा में, क्योंकि ऐसे ही टाइप पे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो गाइज फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में। ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी देर बाद मैथ्स का क्लास है, बिल्कुल जल्दी से अटेंड कर लेना। देख रहा हूं नंबर घटता जा रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसी तरीके से आएगा। कंसिस्टेंसी बनाए रखो, बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है आपको। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पेपर देख के आओगे बोलना तब कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही आया था। ठीक है गाइज, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।